बॉलीवुड में स्टारडम को कितना प्रेफरेंस दिया जाता है और स्टार किड्स को कितना प्रेफरेंस दिया जाता है, ये बात इसी चीज से क्लियर हो जाती है कि अक्सर स्टार किड्स की फ्लॉप फिल्में होने के बावजूद उन्हें फिर से फिल्में मिल जाती है। लेकिन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे हैं जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उनके हक की फेम नहीं मिली है। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन्हीं एक्टर्स के बारे में जो लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं, अपनी छाप छोड़ चुके हैं, लेकिन ये बॉलीवुड तो सिर्फ स्टार किड्स के ही गुण गाने में बिजी है। कौन है ये एक्टर्स, चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस एक्टर का जो कई सालों से इंडस्ट्री में बेहतर काम कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की थी माचिस जैसी फिल्म से, आगे चलकर मोहब्बतें फिल्म की, तनु वेड्स मनु जैसी फिल्म से इन्होंने अपनी पहचान बनाई और साहिब के रूप में ये जाने जाते हैं। समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ जिमी शेरगिल की। जिमी शेरगिल जब जब स्क्रीन पर आते हैं लोगों का ध्यान खींच जाते हैं और कमाल की एक्टिंग करते हैं। उसके बावजूद इंडस्ट्री ने उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं दिया। अगर जिमी शेरगिल ने जिस तरह की किरदार निभाए हैं, अलग अलग वैरायटी के रोल्स किए हैं, वही रोल्स अगर कोई स्टार किड करता तो शायद वो स्टार किड आज बॉलीवुड के टॉप में होता और सबसे बिजिएस्ट एक्टर होता। लेकिन जिमी शेरगिल इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद आज बॉलीवुड के एक अंडररेटेड एक्टर हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, बॉलीवुड की गलती है, सही एक्टर्स को, सही टैलेंट को नहीं पहचानने की गलती। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अरशद वारसी का। अरशद वारसी एक एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, इसके साथ ही वो कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं और स्ट्रगल की स्टोरी अगर सुनी जाए उनकी तो आंखों में आंसू आ जाए। अरशद वारसी ने अपनी थ्रू आउट करियर में अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं, भले ही वो सर्किट का किरदार हो या फिर गोलमाल सीरीज हो। अरशद वारसी इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन उसके बावजूद अरशद वारसी को इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में नहीं गिना जाता है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतना अच्छा काम करने के बावजूद इस इंडस्ट्री के जो क्रिटिक्स हैं या जो मीडिया के लोग हैं, वो इन एक्टर्स के गुणगान गाते कभी नहीं दिखाई देते हैं। वो तो सब स्टार्स के पीछे ही भागते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है उस एक्टर का जिसने तो ये बात प्रूव कर दी है कि वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और उसके सामने कितना ही पावरफुल स्टार किड क्यों ना हो, वो पूरी फिल्म अपने दम पर खींच सकते हैं, भले ही एक सपोर्टिंग एक्टर का ही रोल क्यों नहीं निभा रहे हो। जी हाँ, ये एक्टर है विजय राज। रन फिल्म में विजय राज ने ये प्रूव कर दिया है कि सपोर्टिंग एक्टर के होने के बावजूद ये फिल्म उन्हीं के कंधों पर चली है और रन फिल्म को अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कव्वा बिरयानी और विजय राज की जो कॉमेडी थी उसकी वजह से। विजय राज अपने करियर में बहुत ही बेहतरीन काम कर चुके हैं, भले ही दिल्ली बैली हो, गली बॉय हो या फिर ड्रीम गर्ल हो। विजय राज एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, इसके अलावा वो वॉइस एक्टिंग भी बहुत गजब की करते हैं। इस इंडस्ट्री ने विजय राज को भी उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया। समय समय पर बेहतरीन काम करने के बावजूद ये इंडस्ट्री उन्हें याद नहीं करती है। यही कारण है कि ये भी इंडस्ट्री को बिना काम के याद नहीं करते हैं और एक प्राइवेट लाइफ जीते हैं, अपने काम से काम करते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है दीपक डोबरियाल का। तनु वेड्स मनु में मनु शर्मा के साथ अगर दीपक डोबरियाल ना हो तो वो फन और मस्ती वाली बातें जो है ना वो मिसिंग लगती है। दीपक डोबरियाल कई सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत ही फाइन एक्टर हैं। उसके बावजूद इवेंट्स, अवार्ड फंक्शंस, पार्टीज या फिर जहां भी बॉलीवुड के एक्टर्स इकट्ठे होते हैं उन जगहों पर दीपक डोबरियाल वाले एक्टर्स अक्सर नजर नहीं आते हैं, जो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि इन एक्टर्स को इन बड़ी पार्टीज में बुलाया ही नहीं जाता है। फिल्म के उस इनर सर्कल में इन एक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इतना बेहतर काम करने के बावजूद। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है उस एक्टर का जिसने शाहरुख के साथ फिल्म जीरो में काम किया है, तनु वेड्स मनु में काम किया है, रांझना जैसी फिल्म में काम किया है और बहुत ही बेहतर एक्टर है मोहम्मद ज़ीशान आयूब। बहुत अच्छे एक्टर और अपनी टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद
इस तरह के एक्टर्स हमें कम ही फिल्मों में नजर आते हैं। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि शायद ये इंडस्ट्री स्टार्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है कि अगर किसी मॉडरेट स्टार के सामने किसी अच्छे ब्रिलियंट कैरेक्टर एक्टर को ले लिया तो स्टार की स्टारडम छोटी पड़ जाएगी। शायद इसीलिए इन एक्टर्स को कम ही रोल ऑफर होते हैं, क्योंकि ये अपने फील्ड के माहिर हैं और इतने माहिर कि इनके सामने अक्सर लीड हीरो भी फीके पड़ते हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है वो एक्ट्रेस जिसने अपने करियर के शुरुआती दौर में सलमान के साथ काम किया था, उनकी लीड एक्ट्रेस बनके। एज एन एक्ट्रेस इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन इस इनसिक्योर इंडस्ट्री को डर था कि बाहर से आकर ये कहीं अपना नाम ना बना ले, इसीलिए इस एक्ट्रेस को टाइपकास्ट किया गया। इसे मनीषा कोइराला की लुक अलाइक कहा गया। इनफैक्ट ये प्रूव करने के लिए इनको मनीषा कोइराला के साथ अग्निसाक्षी फिल्म में उनकी बहन का किरदार दिया गया। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है दिव्या दत्ता की। दिव्या दत्ता सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, भले ही वो वीर ज़ारा फिल्म हो या फिर दिल्ली 6 हो। दिव्या दत्ता ने अपने हर एक किरदार से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इसके बावजूद इस इंडस्ट्री ने उनको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया, या फिर यूं कहे कि इस इंडस्ट्री के पास उस तरह के कैरेक्टर्स और उस तरह का रिच कंटेंट ही नहीं है जो ये एक्टर्स निभा पाए। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कोंकणा सेन शर्मा का। कोंकणा सेन शर्मा नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस है। इन्होंने अपनी एक्टिंग का टैलेंट भी मनवा दिया, उसके बावजूद इस इंडस्ट्री ने कोंकणा को अंडररेट किया। शायद कोंकणा इस इंडस्ट्री की जो अक्सर मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस होती है वैसी नहीं दिखती है, उनके लुक्स थोड़े डिफरेंट है। वो आइटम सॉन्ग, हीरो के साथ रोमांस करना, हीरो के आगे पीछे डांस करने के अलावा बहुत कुछ करना जानती है। शायद इसलिए कोंकणा सेन शर्मा के पास अभी काम नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के पास ही लीड एक्ट्रेसेस के रूप में कोई दमदार कंटेंट नहीं है। यही कारण है कि इन एक्टर्स को ऑफर करने में ही हमारी इंडस्ट्री असमर्थ है। ये एक्टर्स अपना लोहा इस कदर मनवा चुके हैं कि इनके टैलेंट को नापने लायक कंटेंट आज इंडस्ट्री में नहीं बनता है। शायद इसलिए इन एक्टर्स के पास काम बाकी एक्टर्स से कुछ कम है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है उस एक्टर का जिसने जिस फिल्म में काम किया है उस फिल्म में छाप छोड़ी है। इनकी आंखें ही बहुत कुछ कह जाती है और बहुत ही डीप एक्टर लगते हैं ये। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है गुलाल फेम एक्टर अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह गुलाल में काम करने के बाद हमें मॉम में नजर आए थे, रामलीला में नजर आए थे और अब वो सूर्यवंशी में भी नजर आने वाले हैं। इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद अभिमन्यु सिंह एक बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीते हैं और इस इंडस्ट्री ने इस नेगेटिव किरदारों को खा जाने वाले एक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा अंडररेट किया है। इस लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम है उस एक्टर का जिसने फिल्मों में काम करके बता दिया कि उनका जो नेगेटिव किरदार है उस पर किस तरह की पकड़ है और वो ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से कितना टेरराइज कर सकते हैं। उसके बावजूद इस एक्टर को फिल्मों में कुछ खास ऑफर नहीं हुआ, लेकिन अब वेब सीरीज आ गई है जिसके चलते इनके जैसे एक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं कि ये कितने सीरियसली अपने उस किरदार में घुस जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खट्टा मीठा, कमांडो जैसी फिल्में करने वाले एक्टर जयदीप अहलावत की। जयदीप अहलावत को हाल ही में पाताल लोक में देखा गया था। इस वेब सीरीज के बारे में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन जयदीप अहलावत की एक्टिंग की हमेशा तारीफ होती है। उसके बावजूद इनके जैसे एक्टर्स हमें बहुत कम नजर आते हैं, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। और नंबर 10 पर नाम है उस एक्टर का जिसने वाकई में इस इंडस्ट्री को अपना खून, पसीना, जिंदगी सब कुछ दी है। उसके बावजूद उन्हें अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक खूबसूरत एक्ट्रेस के पीछे भाग रही थी। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है रणदीप हुडा की। फिल्म सरबजीत के लिए रणदीप हुडा ने जो किया वो आज तक बॉलीवुड के किसी भी एक्टर ने नहीं किया। उसके बावजूद इस फिल्म में अगर किसी बात का जिक्र हुआ तो सरबजीत की जो स्टोरी है उसका जिक्र हुआ, या फिर ऐश्वर्या राय जिन्होंने इस फिल्म में रणदीप हुडा की बहन का किरदार निभाया था उनका जिक्र हुआ।
रणदीप हुड्डा ने अपने आप को इस रोल के लिए बदल दिया, अपने आप को सिचुएशन तक ले गए जहां पर उनकी हालत खराब हो सकती थी, वो बीमार पड़ सकते थे। उन्होंने इतना वेट लूज किया था, यानी कि उन्होंने जान झोंक दी अपने इस किरदार में। उसके बावजूद उन्हें इस फिल्म के लिए प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया गया, और शायद यही कारण है कि रणदीप हुड्डा भी अब इस इंडस्ट्री को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्होंने कभी किसी बड़े बैनर की चमचागिरी नहीं की। वो अगर किसी चीज को सबसे ऊपर मानते हैं तो वो किरदार को मानते हैं जो उन्हें ऑफर किया जाता है। इनफैक्ट रणदीप हुड्डा के साथ भी एक पॉलिटिक्स हो गई थी तब जब रणदीप हुड्डा बैटल ऑफ सारागिरी फिल्म कर रहे थे, और उस फिल्म के लिए उनका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि इंडस्ट्री का एक बड़ा बैनर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन अक्षय कुमार को लेकर इसी तरह की फिल्म बना रहा है, और अक्षय कुमार का कैरेक्टर सेम रखा गया है। इनफैक्ट अक्षय कुमार का भी लुक वही था जिस लुक की फोटो रणदीप हुड्डा की ऑलरेडी कब से आ चुकी थी। ये फिल्म थी केसरी, और धर्मा प्रोडक्शन के केसरी फिल्म बनाने के अनाउंसमेंट के कारण ही रणदीप हुड्डा की फिल्म बैटल ऑफ सारागिरी बंद हो गई थी। उसके बावजूद रणदीप हुड्डा चुप रहे। उन्होंने कभी भी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये इंसिडेंट शो करते हैं कि उन्हें भी इस इंडस्ट्री ने अपना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया है। सोचने वाली बात है कि इतने फाइन एक्टर्स हैं, इतना अच्छा काम किया है, और लोग इन्हें जानते भी हैं और इन्हें बहुत ज्यादा देखना भी चाहते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट खेलती है। ये जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्टार्स को ले लेकर राउंड टेबल पर बातें करते हैं, उनके ओपिनियन शेयर करते हैं, कभी भी ये एक्टर्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इतना अच्छा काम होने के बावजूद इन एक्टर्स को कम दिखाया जाता है और जबरदस्ती थोपा जाता है उन एक्टर्स को जो इनके सामने तो बहुत ही एवरेज काम करते हैं। उसके बावजूद उन एक्टर्स को स्टार का ठप्पा लगाकर सेल किया जाता है, क्योंकि शायद वो अपने पीआर को बहुत ही हेवी अमाउंट देते हैं खुद को पॉपुलर बनाए रखने के लिए। इस लिस्ट में और भी कई एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में फाइनेस्ट काम किया है, लेकिन अब उन्हें क्रेडिट मिलने लगा है क्योंकि अब ऑडियंस का कंटेंट की तरफ जो टेस्ट है वो बदल गया है। ये एक्टर्स हैं संजय मिश्रा, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी। ये वो एक्टर्स हैं जो कई सालों से इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जाकर इनको रिकग्निशन मिली है और इनके टैलेंट को ये इंडस्ट्री मानने लगी है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री ने बाद में माना, ऑडियंस को ये लोग बहुत अच्छे लगे, ऑडियंस ने इन्हें बहुत प्यार दिया, जिसके चलते इस इंडस्ट्री को इन एक्टर्स के सामने झुकना पड़ा और इन एक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ी। वरना तो यहाँ पर चर्चे होते हैं सिर्फ स्टार्स के, जिनके स्टारडम का बलून बहुत बड़ा होता है लेकिन टैलेंट कुछ खास नहीं। हमारे हिसाब से ये एक्टर्स थे जिनको इंडस्ट्री ने अपना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद। आपको क्या लगता है इस लिस्ट में और किन एक्टर्स का नाम आ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड ठिकाना।